इस साल मॉनसून्स इंडिया में फाइनली आ चुके हैं। क्योंकि बारिश के दिनों पहाड़ में जाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, वहीं सी बीचेस भी इन दिनों थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। तो फिर जाए कहाँ? पिछले 2 वीडियोस में हम आपको एक ऐसी जगह घुमा रहे हैं जहाँ जाके आप बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं और साथ ही भारत के प्राचीन इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। लेक्स, पहाड़ और बावड़ियों के इस शहर को बारिश के मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। हम यहाँ पोस्ट मॉनसून गए थे, जिसके कारण इस शहर के रूप में हमें अलग ही रंग देखने को मिले। तो चले आपको हम द स्टोरी टेलिंग मुसाफिर घुमाते हैं बूंदी। अगर आप यहाँ इस साल जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछले एपिसोड में हम बूंदी के गर पैलेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ के कलरफुल फ्रेस्कोज और थीम्स को देख के हम तो दंग रह गए। हर महल के अलग कलर स्कीम्स कुछ अलग कहानी बयां कर रही थी। यहाँ कुछ 2 घंटे बिताने के बाद हमें अपनी अगली मंजिल के लिए निकलना था। इस एपिसोड में आप हमारे साथ गर पैलेस से आगे चलेंगे बूंदी शहर के कुछ गिने चुने जगहों को एक्सप्लोर करने। इनमें से कुछ टूरिस्ट्स में काफ़ी मशहूर है, पर इनके अलावा 2 ऐसी जगह भी हम आपको ले चलेंगे जहां टूरिस्ट्स यूजुअली नहीं जाते। पहली एक बेहतरीन सनराइज पॉइंट विद ब्रेथ टेकिंग सिटी व्यूज़ और दूसरी बूंदी का पुराना घर, जहां से आज के गर पैलेस के पैनोरामिक व्यूज़ तो दिखते ही है, साथ ही है कुछ शानदार महल और 2 बेहद सुंदर बावड़ियाँ। तो चले फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं 84 खम्भों के छतरिया। अभी गाड़ी निकालते समय हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया था, क्योंकि वहाँ ऊपर तरफ पार्किंग मतलब बहुत छोटा सा जगह है, नैरो सा पार्क है। छोटे मोटे गाड़ी वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। इतना भारी है कि उसको मूवमेंट कराना बहुत मुश्किल वाला काम है। ये है लक्ष्मीनाथ टेम्पल। यहाँ एक ATM भी है और ये एक और गेट आया है। बहुत जगह है, बहुत जाम। हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दिया है और ये है यहाँ का टिकट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग अभी कंपोजिट टिकट लेंगे जो कि 2 दिन तक वैलिड है और इसमें कवर होगा सुख महल, रानी जी का बावड़ी और ये 84 सिनेटॉप। तो चलिए चलते हैं अंदर। चौरासी खम्भों की छतरी, जिसे 84 पिलर सिनोटाफ भी कहा जाता है, असल में एक मंदिर है जहाँ शिव जी विराजमान है। इसे बनाया था राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने सन 1683 में अपने दभाई के बेटे देवा के लिए। देवा उनके बड़े प्रिय थे, पर ऐसा नहीं है कि उनके मरने के बाद इसे कमीशन किया गया था। यहाँ से व्यू और अच्छा है। यहाँ से पूरा शहर एक साइड दिख रहा है, बूंदी का शहर, पैलेस दिख रहा है, ऊपर का तारागढ़ फोर्ट भी दिख रहा है। ये जगह हमेशा से मंदिर ही रहा है, जिसे लोग छतरी कहने लगे इसके आकार की वजह से। ये संरचना एक 3 माले के मकान जितना ऊंचा है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन इसके 84 पिलर्स हैं। अपेरेंटली टूरिस्ट्स 80 पिलर तक गिन पाते हैं, पर उसके आगे नहीं। कहते हैं उनको गिनने के पीछे एक ट्रिक है जो वहाँ के लोकल केयरटेकर आपको बताएंगे। छतरी के दीवार और सीलिंग्स में आपको कुछ फ्रेस्कोज दिखेंगे, पर इसकी बाहरी हिस्से के दीवारों पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कार्विंग्स हैं और हर कार्विंग कुछ ना कुछ कहानी बयां करती है, जैसे विष्णु पुराण, गजलक्ष्मी, हाथिया अमंग मैनी अदर्स।
पूरे संरचना लाइमस्टोन में की गई है, बस शिवलिंग संगमरमर यानी मार्बल की है। तो 84 खंबा छतरी घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सुख महल। सुख महल यहाँ से 3.2 किलोमीटर है और अभी जो हम लोगों ने टिकट किया कंपोजिट टिकट उसी में ये वैलिड है। तो यहाँ पे सुख महल का एंट्री फीस का डिटेल्स दिया हुआ है, सेम है। ये एंट्री है, हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं सुख महल की तरफ, उसके बाद उस तरफ हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम देखने। तो मेरे पीछे ये है सुख महल। सुख महल बनाया गया था राजा विष्णु सिंह के द्वारा और उनके मंत्री में ही एक आर्किटेक्ट थे, तो उनके नाम पे ये जगह का नाम पड़ा सुख महल। सुख महल बनाया गया था जैत सागर झील के किनारे बाई राव राजा विष्णु सिंह। सन 1776 में बनी ये संरचना राजा जी के दीवान सुखराम ने की थी। जैसे सौरभ ने बताया, ये महल उनके ही नाम पे रखा गया है। झील के किनारे होना ही इस महल को खास बनाती है। गर पैलेस से ये महल काफ़ी छोटी है, मगर खूबसूरती में दोनों में किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं हो सकता। महल में कई कमरे हैं जहाँ से आपको झील के ऑसम व्यूज़ मिलते हैं। जस्ट इमेजिन, वाटर लिली से भरा ये झील और बादलों से बरसता पानी के बीच अगर आप सुख महल आते हैं तो एक अलग ही समा बन जाता है। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ 2 साल रहे थे जब वो बूंदी रॉयल फैमिली के मेहमान बन के आए थे और यहीं पे उन्होंने अपनी उपन्यास किम को लिखा था। तो अभी हम लोग सुख महल और रुडयार्ड किपलिंग पैलेस घूम लिए। तो सुख महल घूमने के बाद हम लोग सोच रहे हैं एक छोटा सा राइड लिया जाए इस लेक के बगल में, जैत सागर लेक के बगल में। वो देखो उस तरफ है सुख महल। यहाँ से अच्छा फोटो आएगा ना। हाँ, तो वहाँ एक तो जगह है ना, वो आई लव जैत सागर करके, वो वहाँ से खींच सकता है। तो पार्टी ये लेक फ्रंट पार्क जैत सागर झील के दूसरे किनारे पे सुख सागर के ठीक ऑपोजिट साइड पे बनी है। फ़िलहाल इसे एक मॉडर्न टच दिया गया है, बट पुराने समय के कुछ छतरियाँ भी हमें यहाँ देखने को मिले।
दिस प्लेस अलॉन्ग विद द नवल सागर लेक फ्रंट, दोनों जगह आर एक्सीलेंट प्लेसेस टू एंजॉय सनसेट। इसके बाद हम लोग शाम को नवल सागर लेक फ्रंट भी गए थे, जो आगे इस एपिसोड में आप देखेंगे। चाचा ये जो ऊपर छतरी है ना, हाँ बेटा, यहाँ से जा सकते? हाँ यहाँ से चल जाओ, गाड़ी यहाँ लगा जाओ, यहाँ लगा दो गाड़ी। हाँ ठीक है। चल जाओ, वही फोर्ट है ना दीवार, उसमें गेट है, हाँ तो गेट में से निकल के उसमें चल जाना, छतरी है। अच्छा गेट में से उधर भी हो जाना, आगे भी ऐसा रोड आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा 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 आगे भी हो जाना, उधर इधर से जाने के बाद उधर भी घूम जाना। ये रास्ता और तो कहीं नहीं सकते, ये रास्ता। ठीक है दीदी। गाड़ी लगाई लेकिन वहाँ तो हाँ यही लगा दे रहे। तो हम लोगों ने गाड़ी वहाँ लगा दिया है और अभी ऐसे एक रास्ते से ट्रैक करके ऊपर जाना है। रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है, पूरे कंकड़ से भरा हुआ है। यहाँ पे ग्रिप आपके जूते में नहीं है तो आप फिसल जाओगे। और ऐसे भी ये कंकड़ जो है पत्थरों का पार्ट है, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स इतने बड़े बड़े हैं, तो और स्टीप एसेंट भी है, तो कुछ देर चलते ही आप थक भी जाओगे। बट ठीक है, ये स्ट्रेच शायद कुछ दूर तक ही है। उसके बाद भैया बता रहे थे कि एक फोर्ट तक आएगा, फोर्ट का बाउंड्री आएगा जहाँ से रास्ता थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए चला जाए। हम लोग के होम स्टे से ये कुछ 5 मिनट का ही ड्राइव था, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। ये देखिए यहाँ का व्यू। ये देखिए, मैं ऐसे बोल्डर्स का बात कर रहा था और ये रहा व्यू मेरे पीछे बूंदी शहर का। ये हम लोग फोर्ट बाउंड्री के यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से एक छोटा सा एंट्री है, वहाँ से हम लोग एंट्री करें। ये रहा। यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। छतरी तो वहाँ पे दिख रही है। हाँ तब यही होगा। कोयल था। वो रहा उधर बूंदी फोर्ट। ये देखो गाइस, क्या मस्त व्यू है। हम लोग को उधर दूर एक छतरी है, वहाँ तक जाना है। वो रहा। और यहाँ पे एक पता नहीं है क्या टाइप का फूल या फिर पौधा है, बट इसके फूल बड़ी मस्त है देखने में। चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग ऐसे हाथ ऊपर कर लेते क्योंकि बहुत सारे झाड़ियों में कांटे ही रहते हैं, और वो एक बार स्वर्णाली के हाथ में कट गया था। तो आप लोग भी कभी भी आओगे, अगर ऐसा लगा कि जहाँ झाड़ी है वहाँ पे कांटी हो सकता है, तो आप प्लीज़ हाथ ऊपर करके ही आना। जैसे कि ये वाला पेड़ में देखो, ये जो है ऐसे बहुत बड़े बड़े कांटी है। वैसे तो हम लोग पहुँच गए लग रहा है, बस थोड़ा सा ही दूर और बाकी है। और व्यू जो है, बाय गॉड, धीमे धीमे इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि क्या बताए। ये रहा वो जहाँ जहाँ हम लोग आना चाहते थे फाइनली। तो गाइस, हम लोग फाइनली
छतरी पे पहुंच गए। इसका क्या नाम था? मोरदी की छतरी। मोरदी की छतरी। और वही हम लोग नॉर्मल यहाँ लोकल आदमी लोग को पूछ लिए थे कि यहाँ का रास्ता क्या है, तो उन्होंने गाइड कर दिया था। ट्रैक तो छोटा सा ही है, हाँ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, जैसे यहाँ पे अभी आई थिंक मतलब साफ़ सफाई नहीं रहती है, क्योंकि ये तो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो वैसे जंगली पेड़ पौधे हैं, तो उसमें से रास्ता बना के ढूंढ के थोड़ा आना पड़ता है। बट यहाँ पे आके तो फोर्ट का भी बहुत अच्छा व्यू है, और पूरा सिटी भी यहाँ से दिख रहा है, तो ओवरऑल तो मतलब मेहनत वसूल एक्सपीरियंस है। और हाँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। मतलब आपको नवल सागर लेक दिखेगा, उसके सामने बूंदी वाला फोर्ट दिखेगा, और क्योंकि अभी सनराइज़ जस्ट हुआ है तो गोल्डन रेस पूरे फोर्ट के ऊपर गिरते, तो ऐसा पूरा गोल्डन सा कलर हो जाता है उसका। और इसके अलावा बाकी फोर्ट का स्ट्रक्चर, फोर्ट बाउंड्री का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो यहाँ से, बाकी पहाड़ों में है। और ऊपर जो फोर्ट है तारागढ़ फोर्ट, उसका भी थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखता है। तो ओवरऑल यहाँ से सिटी काफ़ी खूबसूरत रखता है। हम लोग सोचते थे कि सिर्फ जोधपुर को ही ब्लू सिटी कहा जाता था, बट यहाँ पे भी इतने ब्लू घर है। और मतलब यहाँ पे वो लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वही लोग ब्लू करते हैं, बट यहाँ पे जब जो घर में हम लोग रहते हैं वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मच्छरों को दूर रखने के लिए और घर को ठंडा रखने के लिए वो इसे ब्लू कलर पेंट करते हैं। तो यही था हम लोग का एक्सपीरियंस यहाँ से। आगे हम लोग आज क्या और एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग आपको अपडेटेड रखेंगे। मोस्टली हम लोग तारागढ़ फोर्ट जाएंगे। हाँ, बोल लिया। हाँ। तो मैं हाँ। यहाँ से ये भी दिखता है ना, मोती महल भी दिखता है। मोती महल जो यहाँ मतलब राज परिवार का जो राजा थे वो 2010 में गुजर गए, तो रॉयल फैमिली के उस राजा का निवास मोती महल था। अच्छा। तो हम जब गढ़ पैलेस गए थे तो वहाँ पे बताया कि मोती पैलेस पहले कोविड से पहले एज अ म्यूजियम ओपन था, पर अभी बंद गए। है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट इस यहाँ से मोती महल भी दिखता है। हाँ, उसका हाँ। भी व्यू अच्छा है। बट जो है कि ओवरऑल आपको अगर बूंदी का एक टॉप व्यू मतलब एक्सपीरियंस करना है तो ये वाला जगह पे आप ज़रूर आइए। यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते उतना, इतना अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। तो आप यहाँ पे आराम से 10 मिनट हाइक कर लोगे तो आप पहुँच जाओगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस प्लेस। मिलता है अगले जगह पे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर होगा। कल हम लोग शाम को रास्ता देख के आए थे, तो वही सेम रास्ता पे ही अभी हम लोग चलेंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया अपने होटल में, पोहा खाया है। हाँ, ये है चौराहा, ये लेफ्ट वाला ले लेना। फूल सागर देखना लिखा हुआ है। तो हम लोग को गूगल में कुछ भी लोकेशन वगैरह मतलब नहीं दिखा रहा था प्रॉपर ये वाला रास्ता का, और अभी तो नेटवर्क भी नहीं था बीच में। तो हम लोग पूछते पूछते अभी जा रहे हैं। एक्चुअली वो वाला सबको जाते, वो वाला टीवी टावर है करके। यही है दूरदर्शन वाला बोर्ड ये। तो अभी जाएगा। ये है तारागढ़ फोर्ट का रास्ता, ये दूरदर्शन भैया। तो अभी हम लोग तारागढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं। अभी ये वाला प्लेस एक्सप्लोर करते हैं। 80 रुपीज़ वही सेम टिकट है। आप गढ़ पैलेस और तारागढ़ फोर्ट इससे घूम सकते हो। और हम लोग बाय रोड से ही आए थे जैसे कि आप लोग को दिखाए, और दूसरा रास्ता है गढ़ पैलेस से ट्रैक करके आने का।
वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग बाइक से आ गए। बट अगर आप चाहते हो तो वहाँ से भी ट्रेक करके आ सकते हो। तो अभी हम लोग जस्ट भैरव गेट के अंदर आए हैं। तो ये पीछे ये सब दिख रहा है, ये फोर्ट एक्चुअली सबसे पहले बना था और इसका नाम तारागढ़ इसलिए है क्योंकि ये स्टार शेप का है। अगर ऊपर से देखोगे तो ये स्टार शेप का है। ये देखिए ऐसा है, यहाँ से देखा जाता था, निगरानी रखी जाती थी। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ से जैत सागर का व्यू दिखता है। मोरबी के महल में एक चीज थी। ओह वाह, मस्त दिख रहा है ना। यहाँ से पूरा चंबल घाटी का व्यू दिखता है और वो जैत सागर लेक भी दिखता है। उससे भी दूर एक और लेक है, वो भी दिखता है, नाम तो नहीं पता, बट हाँ यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। मतलब घाटी का पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा। तो यहाँ लेक व्यू में आप आ सकते हो, यहाँ से जैत सागर का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ किसी ज़माने सैनिक लोग रहते थे शायद। हम लोग अभी हर जगह नहीं जा रहे क्योंकि बहुत खंडर जैसा है ये, तो सांप, कीड़े मकोड़े, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी है। ये देखो, ये एक बावड़ी लग रहा है ना। हाँ हाँ, उसका गेट वहाँ से, चलो चलते वहाँ से। तो हम लोग अभी एक कुंड के यहाँ पे खड़े हैं। पानी तो बहुत भरा हुआ है लेकिन थोड़ा गंदा है, और ये उस समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम आता था। तो जो भी बारिश का पानी जमता था यहाँ पे, इसे यूज़ किया जाता था इस तारागढ़ फोर्ट के लिए एज वेल एज गढ़ पैलेस के लिए। तो जब तारागढ़ ख़त्म हो गया तो ये पूरा पानी गढ़ पैलेस के लिए यूज़ होता था। और ये सब जो इनलेट्स देख रहे हैं, यहाँ से पानी यहाँ जमा होता था। चलिए फिर एक और पॉइंट में चलते हैं। आप लोग यहाँ जब भी आओगे अम्ब्रेला या फिर कैप लेके आना, बहुत धूप है। पानी हाँ पानी तो ज़रूर, दो बोतल तो मिनिमम। अगर 2 जन है तो 2 बोतल आराम से लेके आइएगा, वरना आपको यहाँ पे घूमते घूमते बहुत दिक्कत होगा। हाँ, और यहाँ पे पानी भरने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको लेके ही आना पड़ेगा। है ना, काफ़ी एकदम अनोखा एक्सपीरियंस। थोड़ा डरावना भी है क्योंकि आसपास पूरा जंगल है, और हम लोग वीडियो में देखे कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। तो चलो मस्त लग रहा है वैसे। तो अभी हम रानी महल के अंदर हैं और कोई नहीं है यहाँ पे, और अभी हमें ना बाहर लंगूर दिखे तो हम थोड़ा ऐसे डर डर के और संभल के चल रहे हैं। ये जो मेरे ठीक पीछे है ना, ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है
रानी महल का। बहुत सारे पेंटिंग्स बने हैं सीलिंग पे, वॉल पे, और इतना कलरफुल है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी है। तो हमने यही पार्ट कवर किया। ऊपर और भी कमरे हैं, मेरे पीछे है, मेरे सामने भी है, बट कुछ कुछ रास्ते ओपन हैं, कुछ कुछ रास्ते ऐसे पेड़ों के वजह से ना एक्सेसिबल नहीं है। तो हम लोग और ऊपर नहीं जा रहे हैं, पता नहीं ऊपर अगर लंगूर है उनके फैमिलीज़ के साथ ना, तो वो लोग अटैक कर सकते हैं या सेल्फ डिफेंसिव बन सकते हैं, इसीलिए हम और ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ से जितना दिख रहा है ऊपर के जो रूम से उतना, मतलब उसमें कोई कारीगरी नहीं की गई है, सिंपल वाइट वॉश है। मेरे सामने एक रूम है जिसका रास्ता ना बंद हो गया है पेड़ की वजह से। वहाँ के सीलिंग्स में कुछ कुछ काम है और वहाँ के झरोखे भी हैं बहुत सुंदर। वहाँ अगर जा पाते तो ठीक है, बट ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे अलावा एक तो और कोई है भी नहीं, तो कुछ डिस्ट्रेस हो गया तो फिर बुला नहीं पाएंगे किसी को। वहाँ ऊपर कमरे में एक मतलब वहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स किया हुआ है जो कि यहाँ से दिख रहा है, बट उसको जाने का कोई रास्ता मतलब ऐसा है, ये झाड़ियों के बीच से ऐसे चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, मतलब हर जगह दीवारों पे एकदम गंदगी मचाया हुआ है। ये थोड़ा प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब एकदम डरावना टाइप का फोर्ट बन चुका है ये। तो हम लोग रानी महल घूम के उसके सीधे एक रास्ता जाता है टूवर्ड्स गढ़ पैलेस, उसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है एक मंदिर है और एक व्यू पॉइंट है, तो हम लोग देखते हैं। ये सामने तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? चलो वो दूर में है गढ़ पैलेस। ये मोती महल नहीं है? नहीं, मोती महल तो वहाँ है दूर। अच्छा। तो अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट में गए थे, वहाँ से गढ़ पैलेस का पूरा व्यू दिखता है, और वहाँ से होते हुए अभी हम लोग फिर जा रहे हैं। हम लोगों ने हाथ में एक लकड़ी ले लिया है, लाठी ले लिया है, जस्ट इन केस अगर हनुमान का दल या फिर लंगूर का दल हम लोग पे कुछ करता है तो उससे हम लोग डिफेंस कर पाए। तो अभी हम लोग इस तरफ गए थे, अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। ये है टुवर्ड्स भीमपुर। देखिए कैसा जंगलों के बीच में से रास्ता है, तो आप समझ ही सक रहे हो कि हम लोग को थोड़ा बहुत क्यों डर लग रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं है आसपास, सिर्फ हम लोग दोनों घूम रहे हैं। वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है क्या? हो सकता है। बाप रे बाप, उतना ऊपर अभी फिर चढ़ना पड़ेगा। हाँ? अरे उतना ऊपर अभी हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। रेस्ट ले क्या? हम लोग बात कर रहे हैं वो वाला स्ट्रक्चर का, मोस्ट प्रॉब्ली शायद वही है। तो अभी एक और जो ग्रुप हम लोग के साथ आए थे, मतलब हम लोग जब एंट्री कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि ऊपर तरफ भीम भूज के तरफ कुछ भी नहीं है, बहुत चढ़ाई है और व्यू भी उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे सरकारी टीवी या फिर रेडियो का कुछ कम्युनिकेशन के लिए रखा हुआ है सेटअप सब। तो हम लोग जा रहे हैं शिव टेम्पल, ये रहा यहाँ पे
तो इस तरफ जा रहे हैं अभी। तो वही भैया लोग बताए थे कि शिव टेम्पल में मस्त है, सीढ़ियों से चढ़ जाना, ऊपर छाँव भी है, रेस्ट कर सकते हो और व्यू भी बहुत अच्छा है वहाँ से। होपफुली चलिए देखते हैं। जंगल क्रॉस करने के बाद ऐसे ग्रासलैंड है और वो है स्ट्रक्चर शिव टेम्पल का। दिखने में अच्छा है ना? हाँ, यहाँ से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वो रहा भीमभूज। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, बस कुछ मीटर्स ही बचे हैं। ये देखिए, ये है शिव टेम्पल। पापा बोलते जाओ, बाप रे बाप, बहुत पतला पतला, आराम से, बहुत पतले पतले सीढ़ी है। आराम से। फाइनली हम यहाँ ऊपर बैठते हैं। तो अभी शिव टेम्पल में बैठ के हम लोग थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं, फिर 5-10 मिनट बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, उस तरफ सिटी दिखता है, पूरा सिटी बूंदी का सिटी दिखता है, और पीछे तरफ से जेठ सागर के वहाँ से लेक से ठंडा ठंडा हवा आता है। तो रेस्ट करने के लिए आई थिंक सो ये बहुत अच्छा जगह है, जैसे कि वो भैया लोग भी बोल रहे थे, इट्स वर्थ इट। और चलते हैं और 10 मिनट रुकते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं रानी जी की बावरी में। ये हमारे पीछे है ये बावरी, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, पानी भरा हुआ है, उसमें पीछे वाले पिलर्स का रिफ्लेक्शंस आ रहा है और ऊपर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए आप लोगों को कुछ शॉप्स दिखाता हूँ यहाँ का। रानी जी की बावरी रानी नथावती जी सोलंकी ने बनवाई थी सन 1699 में। 150 फीट गहरी ये बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है। ये एक मल्टी स्टोरी संरचना है जिसके हर फ्लोर पे छोटे छोटे मंदिरें बनाई गई है और साथ ही बेहद सुंदर कार्विंग्स भी है।
इस बावड़ी के एंट्री पे जो तोरण द्वार है उसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बारिश के बाद इसमें पानी भर जाती है तो आप नीचे या इस बावड़ी के दूसरे तरफ तो नहीं जा सकते, पर जैसे सौरभ ने बोला कि पानी में पिलर्स का रिफ्लेक्शन पड़ना वो एक अलग एंगल दे रही है इसकी खूबसूरती को। तो अगर आप बूंदी आना चाहते हैं तो वी वुड रेकमेंड कि आप यहाँ आइडियली 1.5 से 2 दिन स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ के जो मेन प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस, वो आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से। तो आप एक दिन के अंदर वो सब प्लेसेस कवर कर सकते हैं और एक दिन एक्सक्लूसिवली आप रख सकते हैं गढ़ पैलेस और तारागढ़ फोर्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों जगह काफ़ी बड़ी है और अगर आप उसको थोड़ा एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 1 डे वुड टेक अप ओनली द फोर्ट। मस्ट विजिट प्लेसेस में आप गढ़ पैलेस को ज़रूर रखें, उसके साथ तारागढ़ फोर्ट को रखें। यूजुअली टूरिस्ट तारागढ़ फोर्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो एंट्रेंस तारागढ़ फोर्ट का है थ्रू गढ़ पैलेस, उसके लिए आपको एक स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है, जिसके लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट उसके अंदर जाते ही नहीं हैं। बट अभी हम लोग जब यहाँ पे आए थे तारागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने, तो हमें पता चला कि पीछे की तरफ से भी एक रास्ता है, तो वो आपको एकदम फोर्ट के गेट तक ले जाता है। यू कैन गो इधर बाई बाइक और कार। तो वहाँ से जो मेन विजिटिंग प्लेसेस है 5-6, वो आपको आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 मस्ट विजिट प्लेसेस है इफ़ यू आर इन बूंदी। इसके अलावा आप रानी जी की बावड़ी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, 84 पिलर्स सिनोटैफ भी एक्सप्लोर कीजिएगा, दभाई कुंड भी जाइएगा, 2 इस बार हम लोग नहीं जा पाए। इसके अलावा और 2-3 जगह हैं, जैसे सुख महल है और नगर और सागर कुंड है। ये 3 जगह आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि सुख महल के अंदर अभी थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है और वहाँ अंदर कुछ है भी नहीं खास। बट अगर आप सुख महल की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसके पीछे जो जैत सागर लेक है, जैत सागर लेक के दूसरे साइड से आप सुख महल एक बार देख लें, वहाँ से व्यू सुख महल का काफ़ी अच्छा है। और नगर और सागर कुंड जो है वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है, क्योंकि वो मार्केट प्लेस के एकदम बीचों बीच है, तो उसकी देख रेख भी ज़्यादा नहीं होती है, पूरे कचरे से भरी पड़ी है वो दोनों बावड़ियाँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द नेक्स्ट। तो इसी के साथ हमारा बूंदी ट्रिप आज यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग कल वापस जा रहे हैं जयपुर। जयपुर में हम लोग और 2-3 दिन रहेंगे और उसके बाद बैक होम, और हमारा ये जो 12 डेज़ का ट्रिप था ये भी ख़त्म हो जाएगा। तारागढ़ फोर्ट जो है वो बूंदी में बनाया गया था राव सिंह बार द्वारा इन 1354 AD, और अभी करंटली जो तारागढ़ फोर्ट और गढ़ पैलेस का एंटायर कॉम्प्लेक्स है, उसका पहला जो भाग था वो तारागढ़ फोर्ट ही था। तो तारागढ़ बनाया गया था चंबल घाटी पे जो पहाड़ी है, उस पहाड़ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स अबव सी लेवल। और तारागढ़ फोर्ट का जो नाम है वो इसीलिए है क्योंकि इस फोर्ट का शेप रफली एक स्टार जैसा था, इसीलिए इसको तारागढ़ नाम दिया गया। और अभी तो फ़िलहाल पूरा जो फोर्ट है वो अंदर से खंडर बन चुका है, इसकी ज़्यादा देख रेख भी नहीं होती है। अंदर मोस्टली बंदर और लंगूर रहते हैं, लोग भी ज़्यादा नहीं जाते हैं। और इसका जो प्राइमरी फेस है, अभी फेस ऑफ द एंटायर फोर्ट इज़ द गढ़ पैलेस। तो गढ़ पैलेस में ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं और गाइड वगैरह भी आपको गढ़ पैलेस में ही मिलेगी। तारागढ़ फोर्ट क्योंकि
काफ़ी ऊंचाई पे है, उसका एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके वजह से गाइड्स भी वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फॉर दैट मैटर वहाँ पे ऐसे कोई बोर्ड्स भी नहीं है जहाँ पे कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो अबाउट द डिफरेंट बिल्डिंग्स जो वहाँ पे अभी है। कोई व्यू पॉइंट है, बस ऐसे ही नाम है कुछ जगहों के। तारागढ़ फोर्ट के अंदर मेनली 5 to 6 घूमने की जगह है। उसमें से एक है रानी महल, एक वहाँ है शिव मंदिर, एक है भीम बुर्ज, और वहाँ पे 2-3 बावड़ी भी है, और एक छोटा सा और मंदिर है जो फ़िलहाल वहाँ पे कुछ पूजा वूजा नहीं होती, वो खंडित मंदिर